नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रमेश और आप देखना शुरू कर चुके हैं स्टडी सॉल्यूशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे अभाज्य गुणनखंड के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि अभाज्य गुणनखंड क्या होता है। तो जब किसी भी संख्या को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में व्यक्त करते हैं तो हम उनकी संख्या को अभाज्य गुणनखंड कहते हैं या अभाज्य गुणनखंड की संख्या कहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं 72 है, उसके अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो 72 के अभाज्य गुणनखंड हमें बेसिकली ये इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं 72। फिर यहाँ पर एक अभाज्य संख्या लिखेंगे सबसे छोटी, जैसे पहले 2 लिखेंगे तो क्या होता है, ये 3 और ये 6, ये 36 बार 2 से विभाजित हो गया। फिर यहाँ पर 2 लिखेंगे, फिर ये कितनी बार हो गया 18 बार। फिर 2 लिखेंगे 9 बार। फिर 2 से भाग नहीं जाएगा, 3 लिखेंगे 3 बार। फिर 3 लिखेंगे 1 बार। तो इस प्रकार ये जितने भी संख्या यहाँ 1 2 3 तो क्या हुआ 2 गुणा 2 गुणा 2 और 2 बार 3 3 गुणा 3। तो ये क्या हो गया, इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया 72 का। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई इसमें 1 2 3, 2 की पावर 3 इस प्रकार लिख सकते हैं गुणा 3 की पावर 2। तो इस तरीके से हम अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं किसी संख्या का। और अभाज्य गुणनखंडों की संख्या पूछी जाए तो हमें ये जितने भी यहाँ पर अभाज्य संख्याओं की पावर आएंगी उन सभी का योग, जैसे 3 और 2 5। तो यहाँ अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या हो गई 3 + 2 5 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या प्राप्त हो गई हमें एक उदाहरण लेते हैं, जैसे 536 के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। फैक्टर्स की संख्या ज्ञात करनी है। जैसे हम पहले सीख चुके हैं कि किसी संख्या के गुणनखंड किस प्रकार ज्ञात करते हैं। जैसे 536 के हम टुकड़े करेंगे, तो हम 536 के टुकड़े करेंगे, हम देख सकते हैं कि इसमें 8 का पूरा भाग जाएगा। तो 8 का पूरा भाग जाएगा तो कितने बढ़ जाएगा 8 × 48 और 8 × 7 56। तो पूरा भाग कितनी बढ़। अब हम देख सकते हैं कि 67 एक प्राइम नंबर है पहले से ही, तो हमें इसके प्राइम फैक्टर्स प्राप्त होंगे 2 की पावर 3, क्योंकि 8 को हम प्राइम नंबर्स के रूप में इस प्रकार लिखेंगे प्राइम फैक्टर्स में, इंटू 67 की पावर 1। तो हमें जैसे जानते हैं कि जितनी पावर होती है उन सभी का योग ही प्राइम फैक्टर्स की संख्या होती है। तो उनके नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स हो गए 3 + 1 1 बराबर 4 प्राइम नंबर हो गए इसमें। अब हम ये एक सवाल और देखते हैं, इसमें हमें अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, ये जितनी भी अंक संख्या दी हुई है इन सभी को अभाज्य संख्याओं के गुणन के रूप में विभाजित करेंगे सबसे पहले। तो हम क्या करेंगे, इस 30 को करेंगे, तो 30 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया 2 गुणा 3 गुणा 5। ये तो गया 3 × 6 = 5 में 30 हो गए की पावर हो गई 15 गुणा ये 22 हो गया। तो ये क्या हो गया 2 गुणा 11 की पावर 11। और इसी प्रकार ये हो गया 3 गुणा 5 की पावर 24। अब हमें क्या करना है, इन सभी की जो पावर्स हैं इनको इनके ऊपर लिख देंगे और सभी का योग कर देंगे। तो हम इनको ऐसा भी कर सकते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी, जैसे ये 3 है, 1 2 और 3 संख्याएँ हैं, तो इन पर 15 पावर है, तो ये 3 पर 15 काउंट हो जाएगी। तो 3 गुणा 15 ये आएगी एक, तो प्लस ये 2 संख्याएँ हैं तो इनके ऊपर 11 पावर लगी हुई है, तो 2 गुणा 11 ये भी आएगी। और इसी प्रकार इन पर भी दोनों पर 24 लगेगी, तो 2 गुणा 24 प्लस आएगा, ये प्लस का निशान।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी 15 × 3 45 प्लस 11 दूनी 22 प्लस 24 दूना 48। तो आप देख पाएंगे कि ये हो गया 70 और 45 हो गए 115 अभाज्य गुणनखंडों की संख्या हो गई। यही हमारा आंसर होगा।